Hello everyone, my project name is Bookstore Full Stack Web Application in Monstack. Uh, Basically इस प्रोजेक्ट में हमने जो Monstack का यूज़ किया है। Monstack मतलब we use MongoDB as a database, and then we use React.js front end framework. Then use REST APIs for use Node.js, and Express.js is a backend framework. And for then अभी जो इस वीडियो में हमने बेसिकली टू पार्ट्स में इस टू पार्ट्स में इस प्रोजेक्ट को डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में बेसिकली हमने HTML CSS का टेलविंड CSS फ्रेमवर्क यूज़ किया है। और बाद में जो भी हमने फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क यूज़ किया है वो है React.js का फ्रेमवर्क हमने यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं ये जो बुक स्टोर फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वो सब कुछ डिज़ाइन किए। इधर कुछ इमेज डिज़ाइन की है, और इधर कुछ है, मतलब जो हमारी वो जो हेडिंग होगी, हेलो वेलकम हेयर टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, और ये जो सब हेडिंग है। इधर कुछ ईमेल का पार्ट है, और नीचे जो होगा फ्री ऑफर्स कोर्सेस होगा। बेसिकली हमने कुछ न्यू बार बनाए हैं। अ, इसके लिए हमने इसके लिए हमने यूज़ किया है जो देसी यूआई देसी देसी यूआई ही है टेलविंड CSS का। मतलब टेलविंड CSS के, ये देखो, देसी यूआई द मोस्ट पॉपुलर कंपोनेंट लाइब्रेरी फॉर टेलविंड CSS adds a component class name uh, to टू द वेबसाइट्स। मतलब हम इसमें से जो भी कंपोनेंट लेने हैं, जिस भी डिज़ाइन पैटर्न में लेने हैं, वो डायरेक्टली हम यहाँ से ले सकते हैं। मतलब हम अपने प्रोजेक्ट में अगर देखें, हम अपने फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन में अगर देखें, तो फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन में देखें तो जो भी हमने न्यू बार बनाए हुए हैं, होम हो गए, कोर्सेस हो गए, कॉन्टैक्ट हो गया, अबाउट और सर्च, और जो भी ये लॉगिंग का जो सिंबल है, वो सभी जो न्यू बार हमने यूज़ के लिए, उसके लिए जो भी कोड लगेगा, वो देसी यूआई जो टेलविंड CSS का जो कंपोनेंट है वहाँ से लिए। बेसिकली इसमें क्या है, जो टेलविंड CSS का जो प्री डिफाइंड कंपोनेंट होते हैं, हमें उसके लिए ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सीधे डायरेक्टली उधर से कॉपी पेस्ट करके हमारे कोड में डायरेक्टली रन हो जाता है, बहुत ही एफिशिएंट। और जो अब हम इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है, वो हम अब इस जानेंगे। अ, देखो, हमने पहले इधर दो फोल्डर बनाया हुआ है। पहला जो है फ्रंट एंड, और दूसरा है बैक एंड। और जो हमारा जो मेन जो फोल्डर है वो कौन सा है, बुक स्टोर ऐप नाम से हमने वो जो मेन फोल्डर बनाया है। पहले हम जानेंगे कि ये फ्रंट एंड कैसे किया हुआ है। पूरा मैंने जैसे बताया कि ये पूरा जो एप्लीकेशन है पूरा मन स्टैक में बनाया हुआ है। अ, तो मन स्टैक में हमने पहले जानेंगे ये index.jhtml है। उसमें हमने रिएक्ट डॉट JSX रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क का यूज़ किया है। इसकी वजह से जो भी रिएक्ट जेएस की जो भी SRC है, सोर्स है, वो हमने इधर index.html जो हमारी पहली फाइल यूज होगी। बेसिकली हमने क्या करते हैं, पहले हमें उस फोल्डर में जाना पड़ेगा, cd फ्रंट एंड cd फ्रंट एंड चले गए। अ, बाद में उस फोल्डर में जाने के बाद हमें उस फोल्डर में पहले हम कोड समझ लेते हैं कि कोड कैसे वर्क करता है। बाद में मैं आपको ये रन कैसे होता है वो सिखाऊंगा। वो app.js6 इसमें जो हमने जो भी कंपोनेंट बनाए, उधर हम ये कंपोनेंट में देख सकते हैं कि banner.jsx, मतलब जो
हमने वो इधर इमेज जो बनाई है, ये टोटल जो इमेज है, ये टोटल ये इमेज है, ये हो गया हमारा पैनल। बाद में बाद में हम दे सकते हैं दूसरा जो कंपोनेंट था हमारा, कौन सा था, कार्ड्स वाला। कार्ड्स मतलब जब हम कोर्सेस में जब आगे देखेंगे, वो लॉगिंग करेंगे, तो उसमें जो भी कार्ड्स आएंगे, मतलब जो कौन सा भी बुक बाय करने का है, बाय करने का है, तो उसके बाय होने के बाद जो भी कार्ड दिखेगा, मतलब उसको कौन सा बुक है, बुक उसका आउटर कवर दिखेगा। बाद में उसकी जो भी डॉलर, जो भी प्राइस होगी वो दिखेगा, और बाय नाउ करने पर वो आप परचेस कर सकते हैं। वो सब कुछ फ्रंट एंड का पार्ट हम उधर देखेंगे। बाद में जो होगा वो होगा कोर्स डॉट जे एस एक्स। अभी देखा कोर्स डॉट जे एस एक्स में आप इधर दे सकते हैं ये जो लोकल होस्ट 4000 डायरेक्टली इस कोड को भी समझेंगे कि हम फ्रंट एंड से जब भी अपना इनपुट देते हैं, मतलब ईमेल आईडी देते हैं, यूजर आईडी है, पासवर्ड है, डालने के बाद हम लॉगिन हो जाते हैं, पर ये डेटा डायरेक्टली सर्वर थ्रू कैसे, डेटाबेस मोंगोडीबी डेटाबेस हमने जो यूज़ किया है उसमें कैसे स्टोर होता है, वो आगे के पार्ट में देखेंगे। बेसिकली हम जान लेते हैं कि पहले कंपोनेंट क्या है, इसमें कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट जानने के बाद और डायरेक्टली हम जो बैकएंड की जो कनेक्टिविटी है उस पर मूव करेंगे। उसके बाद फूटर, फूटर का जो पार्ट है वो बताया था। अभी सब कुछ देखेंगे रन होने के बाद। फुटर का जो पार्ट है, मतलब अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स, जॉब्स और प्रेस किट, और नीचे जो दिया है फ्री ऑफ और कोर्सेज के लिए हमने एक पैराग्राफ डाला है, वो भी हम रन करने के बाद सब कुछ देखा। बाद में उसके नेक्स्ट 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 जो होगा वो फ्री बुक का जो सेक्शन है, वो फ्री बुक का सेक्शन है, वो सेक्शन हमने बनाया। तो इसमें जो जो भी फ्री बुक का सेक्शन है, तो फ्री बुक का सेक्शन सेक्शन का कोड भी इसमें भी कैसे वर्क होता है कि कौन सा बुक फ्री है, कौन सा बुक पेड है, वो उसकी जो प्राइस है वो कहाँ सेट की होगी। तो उसकी जो प्राइस है, तो पब्लिक फोल्डर के अंदर लिस्ट डॉट जेसॉन के अंदर जो जेसॉन फाइल है उसके अंदर हमने कुछ स्कीमा डिसाइड किया है कि कौन से बुक को कैसे, मतलब आप जब इनपुट डालोगे तो कौन सा बुक आपने परचेस किया है वो सब डेटा सेट में दिखेगा, पर किसके आधार पर दिखेगा, जो भी स्कीमा डिफाइन किया है, मतलब जैसे कि बुक की आईडी 1 है, नेम उसका स्टोरी बुक है, उसका जो टाइटल होगा वो उसकी प्राइस फ्री बुक है, वो इमेज लोकल होस्ट 5173 पब्लिक बैनर डॉट पीएचपी जो हमने इमेज यूज की है उसका पाथ दे दिया। सभी ऐसे ही, मतलब कुछ पेड हो गए, कुछ फ्री हो गए, सब कुछ इधर हर एक स्कीमा में डिसाइड किया हुआ है। उसके बाद लॉगिन डॉट जे एस एक्स, लॉगिन डॉट जे एस एक्स, इधर जब हम लॉगिन करेंगे तो ये बैकएंड पे कैसे कनेक्ट होगा, वो सब कुछ कनेक्टिविटी में आपको बाद में फिर से समझाऊंगा। पहले आपको ये कोड देख लीजिए ये कैसे होता है, मतलब ये एक्सियोस रिएक्ट होस्ट इंपोर्ट कैसे हुआ, कोड एक मिनट पहली बार देख लो। पहले हम एक बार आपको रन करके दिखा दे। npm रन न्यू, रन हो गया। अभी अभी हमें बैकएंड भी रन करना पड़ेगा, तो इनपुट देने के बाद सर्वर की तो डेटाबेस में कैसे दिखेगा, cd बैकएंड। बैकएंड में जाने के बाद हमें क्या करने का है, जो भी है npm स्टार्ट, npm स्टार्ट मतलब जो भी सर्वर है सर्वर को हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के बाद हमारा सर्वर रन हो जाता है। देखिए सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर है 4001। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। देख लो हो गया। अब ये बेसिकली फ्रंट एंड का जो पार्ट है, मैंने आपको पहले समझाया कि कोड कोड कैसा है, पर
और इसको ब्रीफ में जानेंगे कनेक्टिविटी कैसे होती है। हमने इधर इनपुट दिया तो उधर आउटपुट कैसे दिखेगा, वो सब कुछ हम अभी प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझते हैं। ये बेसिकली हमारा देख, ये ब्लॉक डायग्राम है। ये ब्लॉक डायग्राम ये अभी तो ये तुम्हें नहीं समझेगा। मैं जब पूरा फ्लो चार्ट कैसे वर्क होता है वो समझाऊंगा तो ब्लॉक डायग्राम डायरेक्टली आपको समझ में आएगा। बेसिकली हमने फ्रंट एंड में जो फ्रेमवर्क यूज किया है और रिएक्ट जेएस नाम का फ्रेमवर्क सिलेक्ट किया है, क्योंकि हम अब पूरा प्रोजेक्ट है वन स्टैक में बना रहे हैं। तो बुक पेजेस के जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट हमने अभी देखे कौन से कंपोनेंट है। होम हो गया, लॉगिन पेज हो गया, साइन अप हो गया, तो सभी पेज उस कंपोनेंट पे आएंगे। कंपोनेंट से जो रिक्वेस्ट आएगी, कंपोनेंट से रिक्वेस्ट मतलब क्या, हमने कौन सा बुक बाय किया, कौन से बुक पर गए, ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला, वो सभी जो कंपोनेंट पासवर्ड जो होगा वो किधर आएगा, सेंड गेट रिक्वेस्ट टू द बैक एंड एपीआई। बैक एंड एपीआई में क्या है, नोट डॉट जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस। वो कौन सा डेटा रिसीव करता है, जेसन फॉर्म में जो भी डेटा होगा उसको वो रिसीव करेगा। बेसिकली ऑर्डर पेज कंपोनेंट है, सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। यही फ्रंट मतलब आप जो फ्रंट एंड से जो भी इनपुट डालेंगे, आपको ये पता नहीं है कि वो कैसे हो रहा है, वर्किंग कैसे हो रहा है, पर वो जो भी आप वेबसाइट पर जो भी इनपुट देते हैं वो डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर कैसे होता है, उसके लिए बैकएंड एपीआई डेवलपर जो वर्क करते हैं उसमें जो पार्ट आता है वो नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस का पार्ट आता है। बाद में हम समझेंगे कि बैकएंड मतलब नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस ये क्या करते हैं, रिसीव्स एपीआई रिक्वेस्ट फ्रॉम फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट आई है वो वो रिसीव कर लेते हैं। और रिसीव करने के बाद जो मोंगो डीबीज में हमने क्वेरीज लिखी है, मोंगो डीबीज में क्वेरी लिखी है और सेंड रिस्पॉन्स जेसॉन टू द फ्रंट एंड। मोंगो डीबीज में जो जैसा भी डेटाबेस होगा, डेटाबेस मतलब हमने डेटा डाला, जैसे कि लॉगिन ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला और हमने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद हमें वो पॉपअप मैसेज आएगा, सेंड रिस्पॉन्स जेसॉन टू द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड पे एक पॉपअप मैसेज आएगा, साइन अप सक्सेसफुली। साइन अप सक्सेसफुली होने के बाद जो हमने ईमेल आईडी डाला है, पासवर्ड डाला है, उस कहाँ स्टोर होगा, एक मोंगोडीबी की डेटाबेस में। मोंगोडीबी स्टोर करेगा कौन सा बुक लिया है, बुक्स कौन से लिए, ऑर्डर्स और यूजर का आईडी, सभी वो बैकएंड में सभी क्रूड ऑपरेशन किए जाएंगे उस हिसाब से। उस स्कीमा के फॉर्मेट में वो मोंगोडीबी के अंदर स्टोर होगा। और फोर्थ पॉइंट इज यूजर ऑथेंटिकेशन ऑप्शनल। यूजर लॉगिन फ्रंट एंड सेंड लॉगिन रिक्वेस्ट टू बैक एंड, मतलब यूजर ने लॉगिन किया। और यूजर का ऑथेंटिकेशन मतलब ये यूजर ईमेल आईडी वैलिड है क्या नहीं है वो चेक होगा। अगर कभी कभी हम देखो फिर से लॉगिन करते पासवर्ड भूल जाते, उधर वो दिखाना पड़ेगा कि पासवर्ड आपने रॉन्ग डाला है ऐसा। Backend verifies credential and generates JWT and returns tokens to the front end. अभी जो भी कनेक्टिविटी है पहले आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बता रहा हूँ, बाद में फिर से मैं कोड के माध्यम से आपको बताऊंगा। जो फ्रंट एंड है, ये उसका कोड है, हम अभी देखेंगे कि कौन सा कोड है। जो react.js है मतलब वही बुक पेज कंपोनेंट से हम रिक्वेस्ट डालेंगे, बैकएंड नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस उसको रिसीव करेगा। रिसीव कौन से फॉर्मेट में होता है, जेसन फाइल के जो डेटा फॉर्मेट है उसमें होता है। इन दिस रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड वी विल बुक पेजेस दैट फेचेस द लिस्ट ऑफ बुक्स फ्रॉम द बैकएंड एपीआई and here is a general flow and code explanation। ये हम बता रहे, import react यूजर यूज टेस्ट फ्रॉम द रिएक्ट। हम रिएक्ट से इंपोर्ट करते हैं, आप कोड पता ही होगा, रिएक्ट अगर आपने पढ़ा है तो ये आपको सीधे समझ में आएगा कैसे वर्क हो रहा है। बाद में एक्सियोस क्या काम होता है, इज यूज टू गेट अ रिक्वेस्ट टू द बैकएंड, मतलब
बैकएंड को रिक्वेस्ट देने के लिए ये यूज होता है. द डाटा इज फेचड फ्रॉम एपीआई एंड हैंडल बाय द बैकएंड एंड द रिस्पॉन्स विच कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द बुक्स जेसन फॉर्मेट. अभी जो भी वो लिस्ट डॉट जेसन जी फाइल हमने बनाई थी, उसमें भी देखा कि जो कुछ डेटा है उसमें हमने स्टोर करके रखा है, और वो भी सभी स्टैटिक वेरिएबल है. दिस यूज इफेक्ट hooks ensure that the books are fetched when component is mounted, and the map function iterates through the list of books and displays their titles, authors and price. And front end में हमें जो भी पार्ट दिखाई पड़ रहा है उस हिसाब से हम यूज करते हैं, पर वो बैक एंड पर तक कैसे जाएगा? वो बैक एंड पे जाएगा. ये लो, Axios is used to send get request to the backend. HTTP हैश है जो /, दो और और लोकलहोस्ट जो हमारा पोर्ट नंबर होगा उधर जाकर वो स्टोर होगा. और ये भी जो भी कोड है आप देख लीजिए, बाद में आपको दिखाऊंगा ये कैसे वर्क होगा वो. उसके बाद बुक डॉट टाइटल, बुक डॉट जो टाइटल है, बुक डॉट ऑथर है, बुक डॉट प्राइस है, ये पूरा फ्रंट एंड का जो पार्ट है, पर हमें उसका जो हमें क्या डालना है, वो जो भी रिक्वेस्ट आएगी फ्रंट एंड से उससे बैक एंड तक लेके जाना है. वो कैसे लेके जाएंगे? इधर जो दिख रहा है आपको एक्सियोस गेट रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो लोकलहोस्ट तक बुक से रिक्वेस्ट आई तो लोकलहोस्ट हमारा जो सर्वर उधर रन कर रहा है वहां तक आएगी, और उधर वो जो जेसन फॉर्मेट का जो डेटा है वो रिसीव होगा. बाद में बैकएंड में जो रिसीव्स एपीआई रिक्वेस्ट फ्रॉम फ्रंट एंड, और मोंगोडीबी के हमने जो क्वेरीज किए उसके सेंड रिस्पॉन्स जेसन और उसके फॉर्मेट से वो एपीआई है उसको फ्रंट एंड को उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो सेंड करेगी. द बैकएंड हैंडल्स द इनकमिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द फ्रंट एंड एंड प्रोसेस देम and interact with the MongoDB database. Here are the key routes. This routes books handle gets request for fetching books, and the book dot finds function queries the MongoDB database to retrieve all books. The books are then sent as a JSON response back to the front end. मतलब ये एक्सप्रेस जेएस का जो हम कोड दिखाएंगे अभी, रूट और कंट्रोलर वो कैसे काम करता है. रूट और कंट्रोलर क्या काम करता है? दी रूट हैंडल्स गेट रिक्वेस्ट फॉर फेचिंग बुक. मतलब जो भी बुक्स की रिक्वेस्ट आई है उसके हैंडल्स करने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए वो रूट डॉट एक्सप्रेस जेएस का जो फ्रेमवर्क है, बैकएंड का जो फ्रेमवर्क है, वो बैकएंड हैंडल्स इनकमिंग, मतलब फ्रंट एंड से जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आएगी उसको प्रोसेस करेगा और मोंगोडीबी के डेटाबेस के साथ वो इंटरेक्ट करेगा. और वो कुछ हमने रूट दिए, जैसे बुक का नाम का दिया है, यूजर नाम का जो रूट्स दिए. दिस बुक्स आर सेंड टू एज अ जेसन रिस्पॉन्स टू द बैक टू द फ्रंट एंड. मतलब जो बुक्स है यूजर से जो बैकएंड से जो रिस्पांस आएगा फ्रंट एंड, तो वो जेसन फॉर्मेट में होगा. बाद में वो यूजर क्लाइंट के फॉर्म में वो कन्वर्ट करके सीधे स्क्रीन फ्रंट एंड पे दिखाया जाएगा. उसके बाद डेटाबेस है. डेटाबेस का स्कीमा कैसे डिसाइड किया है? स्टोर्स डेटाबेस बुक्स ऑर्डर यूजर बैकएंड परफॉर्म्स क्रूड ऑपरेशन. मतलब जो भी एग्रीगेशन है काउंट वाला होगा, कितने बुक है, मतलब 3 बुक खरीद लिए तो उस 3 बुक की कितनी प्राइस होगी, वो सभी प्राइस हम काउंट करके, काउंट जो एग्रीगेशन फंक्शन है उससे काउंट करेंगे. ये मोंगोडीबी आपको सीखना पड़ेगा तभी ये ध्यान में आएगा. Explanation: The book schema defines the structure of book in the database with field like title, author, price, and stock. This schema is used by the backend when interact with the MongoDB database. अभी कोड देख लो. ये mongo's schema for books model book.js. तो ये कोड आपको समझना ही पड़ेगा. बाद में यूजर ऑथेंटिकेशन ऑप्शनल. यूजर लॉगिन फ्रंट एंड, मतलब लॉगिन किया फ्रंट एंड से, लॉगिन रिक्वेस्ट बैकएंड को रिक्वेस्ट आ गई, बैकएंड वेरीफाइज करेगा और जनरेट JWT
JWT मतलब जेसॉन जो फॉर्मेट जो डेटा होगा वो जनरेट करेगा एंड रिटर्न्स टू द फ्रंट एंड. द रूट एक्सेप्ट लॉगिन क्रेडेंशियल यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाइज देम against the database and generate the JWT if successful. The token is sent back to the front end where it can be stored in local storage and used for a future authenticated request. तो ऐसा सब कुछ मैंने थ्योरी अभी बता दी है, आपको प्रैक्टिकल जो कोड है अभी मैं दिखाऊंगा. ये रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं देख रहा हो सब. बैकएंड का मैंने जो बताया था, पहले वो लिस्ट डॉट जेसॉन की फाइल देख लो आप. पहले रुक जाओ, लिस्ट डॉट जेसॉन की जो फाइल है वो देख लो. इसे बनाया हमने. ये मोंगोडीबी के अंदर ये ऐसा स्कीमा होगा. लास्ट से बता रहा हूँ मैं, डेटाबेस से बता रहा हूँ. वो स्कीमा हमने कैसे बनाए मोंगो स्कीमा में. जो भी डेटाबेस होगा उस लिस्ट डॉट जेसॉन के फॉर्म में बनाया. पहले तो आईडी होगी वन, नेम, स्टोरी बुक, टाइटल जो बताया है वो प्राइस और इमेज. इमेज देख रहे हो इधर, इमेज जो ये डाली है ना, इस इमेज का पाथ है, मतलब ये. अब मैं अभी इस पर बाद में आता हूँ, पहले वो बता देता हूँ कि क्या चल रहा है. मतलब ये रिएक्ट का हमने देख लिया है, पर एक बार फिर से देख लो कि मैंने किया क्या था. ये देख लो, हमारा जो लोकल होस्ट का जो है एक्सियोस का बताया था मैंने. जो भी फ्रंट एंड से जो आउटपुट आएगा, वो फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आएगी वो बैक एंड में एपीआई हैंडल्स करेगी, उसके प्रोसेस कैसे करना है और डेटाबेस से कौन सा आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है, वो सब जेसॉन फॉर्मेट में होता है. ये सभी कंपोनेंट है, लॉग आउट, लॉग इन, न्यू बार, साइन अप, लॉग इन एक्स, फूटर, कोर्स, कार्ड्स, बैनर, ये सब कुछ है. अभी हमारा फ्रंट एंड हो गया है. बैक एंड का हम जानते हैं. बैकएंड में मैंने अभी बताया था कंट्रोलर एक्सप्रेस जेएक्स का होता है. उसके बाद यूजर कंट्रोलर रूट जेएक्स, यूजर क्रिएटेड सक्सेस मतलब यूजर ऑथेंटिकेशन का जो कंट्रोलर है, अभी बताया ना, लॉगिन पासवर्ड डालेगी वो क्रिएटेड सक्सेसफुली है क्या नहीं. और कभी कभी एरर मैसेज भी दे देता है, क्योंकि इंटरनल सर्वर एरर. वो जो भी कंट्रोलर है वो सभी इधर हैंडल होगा, और कौन सा मैसेज फ्रंट एंड पे पॉप अप करने का, वो सब कुछ इधर प्रोसेस होके आगे वो चला जाएगा. इसके बाद मॉडल है, बुक मॉडल. वो स्कीमा जो बनाया मोंगोज का स्कीमा, जो डेटाबेस का जो स्कीमा है वो इधर डिसाइड किया है. यूजर का जो स्कीमा होगा, स्ट्रिंग नेम डाला है, रिक्वायर्ड है तो स्ट्रिंग डाला है तो ठीक है, ट्रू है. वो देख लो अब कोड में. ये नोड मॉड्यूल्स जो फोल्डर है वो. अभी रूट मैंने अभी बताया था, बुक रूट. रूट का हमें अभी पढ़ा. उसका यूजर यूजर रूट डॉट जेएक्स. और ईएनवी क्या होता है, जो पोर्ट नंबर है वो मोंगोडीबी का, हमने जो मोंगोडीबी कंपास में अभी हम दिखाएंगे मोंगोडीबी कंपास भी, उसका जो यूआरएल होगा वो इधर हम कॉपी करेंगे. और पोर्ट नंबर है 4001 पर हमारा जो सर्वर है वो रन कर रहा है. इसी तरह से हम पूरा प्रोजेक्ट का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो अब हम देखेंगे. अभी हमारा जो रन कर रहा है अभी, ये भाई अभी देख लो फ्रंट एंड फिर से एक बार देख लिया. अब हम कोर्सेस पे जाएंगे. हमें कोर्सेस जो पेड कोर्सेस है वो देखने हैं कि पेड कोर्सेस के अंदर क्या है. तो उसके लिए हम देखो, मान लो मैंने कौन सा भी नाम डाल लिया, जैसे कि एडमिन. एडमिन शिफ्ट दबा के @123 gmail.com, ये ईमेल आईडी नेम डाला. ये नहीं, रुको, एडमिन रखता हूँ सिर्फ इसका नेम. ईमेल आईडी डालता हूँ मैं एडमिन. साइन अप कर रहे हैं ना इसलिए.
123 और पासवर्ड मैं कुछ भी डाल देता हूँ 898 कुछ डाल देता हूँ और उसके बाद मैं साइन अप करूँगा। साइन अप सक्सेसफुली जो पॉपअप मैसेज है वो आ गया। जो भी कनेक्टिविटी मैंने पहले एक्सप्लेन किया थी उसके हिसाब से आप अपना जो भी वर्किंग कैसा चल रहा है वो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अभी जो भी किया है ये भी आपको बताया था देसी यूआई उस फीचर से ही कंपोनेंट लेकर डायरेक्टली कोड में किया है। अबाउट कॉन्टैक्ट कोर्सेज, अभी कोर्सेज दिख रहे हैं क्योंकि हमने साइन अप किया है। इधर देखो लॉग आउट का बटन भी दिख रहा है। चाहे तो हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेक करने के बाद ये पॉपअप हो रही है स्टोरी बुक्स, स्पोर्ट्स बुक्स, एंटरटेनमेंट बुक्स और म्यूजिक बुक्स। इसी प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट हो गया है। अब हम लॉग आउट भी कर सकते हैं। पर लॉग आउट करने से पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो हमने किया है वो मोंगोडीबी में दिख रहा है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा ना। उसको 2 मिनट तो मोंगोडीबी चालू होने के लिए। अभी इस सर्वर पे हमारा जो भी मोंगोडीबी कंपास है, ये बेसिक जो स्टैंडर्ड जो सर्वर होता है मोंगोडीबी का, वो मोंगोडीबी कंपास यूज़ किया है हमने। हमारा जो फोल्डर का नाम है वो क्या था, बुक स्टोर ऐप नेम से इंपोर्ट किया है। अभी हम बुक्स में जाएंगे। इधर देखो जो भी हमने जेसन फाइल लिस्ट डॉट जेसन फाइल में जो भी हमने डेटा किया था उधर इधर से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यूजर में जाने के बाद हमें क्या करना है, मेरा जो ईमेल आईडी अभी डाला है वो फाइंड करने का किया। मैंने क्या डाला था, एडमिन, दिख रहा है लास्ट में, देखो दिख रहा है इधर एडमिन और admin@123 और पासवर्ड, ये सब कुछ दिख रहा है। इस प्रकार से ये पूरा प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है। फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक सभी कनेक्टिविटी मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। पर अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन है, उसमें जाकर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। ये बेसिक प्रोजेक्ट है, अभी मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, पर ठीक है धीरे धीरे हम करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच। ये लॉग आउट भी करके दिखा, बाय बाय। Technologies used to develop full stack web applications. It includes four key technologies, each handling a different aspect of application. Same is given here. Monstack stands for MongoDB, Express.js, React.js, and Node.js, forming a complete web development of framework. Basically, Monstack ये है full form MongoDB, Express.js, React.js और Node.js के बारे में। इसमें जो पहला MongoDB होता है, MongoDB is an SQL database that stores data in flexible JSON-like documents. This makes it easy to work with large amounts of data that may not fit into traditional relational databases like SQL. MongoDB में कोई भी डेटा ये टेबल या फिर रोज कॉलम्स के फॉर्म में कभी स्टोर नहीं होता है। इसमें हर एक न्यू डेटा के लिए एक ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट होती है। सेकंड, एक्सप्रेस जेएस इज अ लाइटवेट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग द सर्वर साइड ऑफ वेब एप्लीकेशंस. It runs on Node.js and helps manage routes, handle requests, and link the front end and the database. Express.js ये बेसिकली एक बैकएंड फ्रेमवर्क है जो कि सर्वर साइड या फिर वेब एप्लीकेशंस को बनाने में मदद करता है। थर्ड इज रिएक्ट.js. रिएक्ट.js ये एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जो कि बहुत पावरफुल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है विच इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस स्पेशली single page applications, that is SPS. It makes the front end interactive and responsive by efficiently updating only the parts of web page that need change. वेब पेज के जो पार्ट्स है जिससे चेंज नीडेड है वहीं पे वो चेंज करता है। फोर्थ इज Node.js जो कि एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। Node.js allows JavaScript to be executed on the server side, not just in the browser. This enables JavaScript to be used for both the front end and back end, allowing seamless integration between the two. वो लोग कैसे काम करते हैं ये चारों,
जो रिएक्ट होता है वो फ्रंट एंड हैंडल करता है जहाँ पे यूजर्स इंटरेक्ट होते हैं, और जो एक्सप्रेस है और नोड जैसे वो बैक एंड मैनेज करते हैं. MongoDB stores the application of data. Then they are used for dynamic web applications. MERN is widely used for creating dynamic and interactive full stack web applications, enhancing user experience. Client server operations. MERN enables developers to be effectively manage both client side and server side tasks, streamlining workflows. Another application is Unified Development Environment. The stack offers a unified JavaScript environment, simplifying the development process across both client and server. Scalability and consideration in one-step applications are importance of scalability. Scalability is essential for managing increasing user loads effectively when we have the large data set. So it's important that it is scalable. Node.js non-blocking architecture, and second is MongoDB's flexible schema. So in Node.js non-blocking architecture, Node.js non-blocking architecture is crucial for maintaining high performance under load, and MongoDB's flexible schema is allows easy adjustment and enhancement for the scalability. So enhancing user experience with React. Component based architecture, we have using here React. So the component based architecture in this, it uses to create the interactive user experience crucial for engaging users in bookstore application, which will be the easy to use for the user. State management with hooks, leveraging the hooks and context enhancement, state management, and improves UI performance, which is used to smooth the interaction with the application. And third, security based practices implement HTTPS, which is a hypertext transfer protocol, which uses that it encrypts the data between the client and the server, and encrypted sensitive data, these are we use for the sensitive information. uh, it will protect the sensitive information which the user will put into the bookstore application. Protect against the common vulnerabilities, implement measures to defend against the common attacks like cross-site scripting and SQL injection. Cross-site scripting is the security against the attackers. Conduct regular security audits, perform routine security assessments to identify and rectify potential vulnerabilities in your application. Example